नेता प्रतिपक्ष आतिशी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी ने मांग उठाई है कि उनके 4 विधायकों को सदन में शामिल होने की इजाजत दी जाए, जिन्हें पिछले सत्र में निलंबित किया गया था। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को पत्र भी लिखा है और कहा है कि उनके 22 विधायक बजट सत्र में हिस्सा लेना चाहते हैं। आतिशी ने सवाल उठाए हैं कि जब बजट सत्र में दिल्ली के 1 साल का भविष्य तय होना है तो विपक्ष को बाहर रखना क्या लोकतांत्रिक है? वहीं आप विधायकों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए हाल की घटनाओं, फायर ब्रिगेड व्यवस्था और मौतों को लेकर जवाबदेही की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने बजट को हवाई करार दिया है। तो ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट पेश किया है और वहां पर विपक्ष से कोई भी मौजूद नहीं था, कोई भी विधायक मौजूद नहीं था और जोरदार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। नेता विपक्ष आतिशी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जो 4 निलंबित विधायक हैं उनका निलंबन रद्द करने की मांग की जा रही है और उसको लेकर के नेता विपक्ष जो है आतिशी, उनकी ओर से स्पीकर को पत्र भी लिखा गया है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी जी हैं। आतिशी जी, आज सदन की कार्रवाई में आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं और आप हैं वो शामिल नहीं हुए। स्पीकर साहब कह रहे हैं बार बार कि हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि इसमें शामिल होना चाहिए। मैंने तो खुद स्पीकर साहब को आज में पत्र लिखा है और कहा है कि आम आदमी पार्टी के 22 विधायक सदन में हिस्सा लेना चाहते हैं। ये बजट सत्र है। बजट सत्र में दिल्ली के आने वाले 1 साल का भविष्य तय होगा, लेकिन अगर वो एक गैर लोकतांत्रिक तरीके से हमारे 4 विधायकों को 2-2 महीने तक सस्पेंड रखेंगे, 2 सेशन से बाहर रखेंगे, तो ये कहाँ तक सही है? हमारी ये डिमांड है कि आम आदमी पार्टी के 4 विधायक को तुरंत प्रभाव से विधानसभा में वापस बुलाया जाए। बजट पेश किया गया है, आप उस बजट को किस तरह से देख रही हैं? पिछले साल इसी विधानसभा में 1 लाख करोड़ का बजट बीजेपी ने पेश किया था। 1 साल में 1 लाख करोड़ के बजट से वो दिल्ली वालों को एक सीढ़ी नहीं दे पाए। 9 लोगों की मौत हो गई पालम अग्निकांड में सिर्फ इस वजह से क्योंकि फायर ब्रिगेड के पास एक काम करने वाली सीढ़ी नहीं थी। 1 लाख करोड़ का बजट और उसमें से एक सीढ़ी नहीं दे पाए वो दिल्ली वालों को। ऐसी सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, पालम को लेकर आप लगातार न्याय की जांच की मांग कर रही है, कार्रवाई की बात कर रही है। कल आशीष सूद ने भी कहा कि भाई ब्लेम पॉलिटिक्स सरकार नहीं कर रही है, जांच के आदेश दे दिए हैं, मुआवजा दे दिया है। जान तो वापस नहीं दे सकते ना। जिस परिवार ने अपने 9 लोगों को खो दिया, जो अपने बच्चों को खिड़की से फेंक रहा है कि शायद कोई तो बचा ले, क्या कीमत चुकाएंगे उनकी? आशीष सूद में अगर रत्ती भर भी शर्म होती और उन 9 लोगों की जानों की चिंता होती, कम से कम इस्तीफा तो दे दिया होता। लेकिन क्या कर रहे हैं वो लोग? खुशियां मना रहे हैं, वो लोग खीर खा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं उस परिवार पर। ऐसी बेशर्म सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार दिल्ली वालों ने नहीं देखी। बीजेपी वालों को ये पता होना चाहिए, एक बार तो फर्जीवाड़ा करके जीत गए, 27 साल के बाद आए थे, इस बार 100 साल के बाद भी दिल्ली वाले उनको वोट नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत से। वीडियो चलने मुकेश के साथ देवेश कुमार, जी न्यूज़ दिल्ली। संजीव झा, आम आदमी पार्टी के संजीव जी, आप सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। अहम बजट है, दिल्ली की जनता के हित का बजट है। बड़ा दुर्भाग्य है, दिल्ली के सदन में दिल्ली के विपक्ष नहीं हैं और ये इसलिए नहीं है कि विपक्ष दिल्ली के जनता के हित की आवाज़ उठा रही है, तो उनको उठाने से रोका जा रहा है। मेरा विधानसभा के स्पीकर और सरकार से एक सवाल है कि आपने बजट सेशन, विंटर सेशन का स्टैंडर्ड सेशन क्यों बनाया? आखिर आपकी क्या मजबूरी थी? बजट सेशन हमेशा नया सेशन हुआ करता था। आप हमें तो रोके दिल्ली के एलजी जो बने हैं नए, उनके अभिभाषण को आपने रोका। आखिर क्या मजबूरी थी आपकी? क्यों नहीं सदन में दिल्ली के हित का विषय उठता है? ये दिल्ली विधानसभा रंगारंग कार्यक्रम के लिए नहीं है।
पिछले एक साल में दर्जनों कार्यक्रम यहाँ हो चुका है, बड़े बड़े लाखों करोड़ों खर्चा करके। दिल्ली के लोगों का भी सवाल नहीं उठता है। विपक्ष अगर उठाता है तो सदन से बाहर कर देते हो। दिल्ली का विधानसभा सदन चले, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये तो स्पीकर की जिम्मेदारी है। क्या स्पीकर साहब ने एक बार भी विपक्ष के नेता को बुलाया, विपक्ष के साथियों को बुलाया? क्या एक बार भी पक्ष को सामने बैठाया? तो इसका मतलब है कि स्पीकर की जो जिम्मेदारी है, सदन चले, चाहते हैं नहीं चले। क्यों नहीं चाहते हैं? इसलिए नहीं चाहते हैं कि सरकार खुश हो जाए। सरकार खुश होने से उनको फायदा हो सकता है, दिल्ली के लोगों को नहीं। हम दिल्ली के लोगों के लिए आए हैं, हम सवाल पूछते रहेंगे। तुम सदन से निकाल दो, तानाशाही तुम चलाओ, हम भरी गर्मी में 12 बजे की दोपहरी में बैठकर तुमसे सवाल पूछते रहेंगे कि 9 लोगों के मौत का जिम्मेदार कौन है। सदन चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? विधानसभा के स्पीकर की है। और अगर जिम्मेदारी है तो पहला काम उनका ये था कि विपक्ष के नेताओं को विपक्ष को बुला करके बात करते। वो तो विपक्ष के साथ टाइम लेकर गए थे। उनकी जिम्मेदारी थी कि पक्ष विपक्ष को साथ बैठाएं, गतिरोध खत्म हो, चर्चा हो। लेकिन उनको पता है और सरकार भी चाहती है कि अगर विपक्ष से सदस्य समझाएंगे, नकारापन एक्सपोज होगा, ये सारे विषय सदन में उठेंगे, दिल्ली के लोगों को सच्चाई पता चलेगी। तो इसलिए वो नहीं चाहते विपक्ष के लोग सदन में आएँ। लेकिन तुम अगर सदन में चर्चा नहीं करने दोगे, तुम तानाशाही चलाओगे, तो हम सड़कों पर तुमसे सवाल पूछते रहेंगे। बिल्कुल, तो लगातार आम आदमी पार्टी का जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। मांग यही है कि पालम में जो दर्दनाक हादसा हुआ उसकी जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो। वहीं 4 विधायकों को जो सस्पेंड किया था उनको भी सदन के अंदर जाने की अनुमति मिले, तभी बाकी जो 18 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो सदन की कार्रवाई में शामिल होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।